Very good morning, friends. I am Dr. Richa Satsangi, a life coach, a wellness coach, an author, speaker, and NLPer. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत साल ये हमारा 2022 का जो साल है ये जाने वाला है। बहुत से लोग नए साल में रेजोल्यूशंस बनाते हैं और फिर बाय द एंड ऑफ द ईयर जब वो रेजोल्यूशंस नहीं पूरे कर पाते हैं दे फील लॉट ऑफ गिल्टी। लाइफ की देखिए आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। हम कैसे रेजोल्यूशन बनाएं और कैसे उनको हकीकत में बदलें, ठीक है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना 2022 का कुछ दिन बचे हैं। सबसे पहले आप अपने आप को बैठिए शांति से, यू कैन हैव अ कप ऑफ टी एंड कॉफी, ताकि आप आराम से सोच सके, रिलैक्स माइंड में, हबड़ तबड़ में नहीं। सबसे पहले सोचिए कि आपके कौन कौन से काम ऐसे हैं। 2 कॉलम बनाइए, एक पे लिखिए आपकी अकम्प्लिशमेंट्स क्या क्या है इस साल की, क्या क्या आपने इस साल हासिल किया है। हो सकता है कि आपको नया कैरियर मिला हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ी हो सकता है कि आपने नया घर परचेज किया हो सकता है अपने लिए खुद के लिए कोई गिफ्ट दिया हो, किसी फ्रेंड के साथ आपने कंपनी स्पेंड करी हो, फील वेरी हैप्पी, आपने अपने लिए मी टाइम निकाला हो। दीज ऑल आर अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि जब तक आप BMW ना खरीदो वो माना नहीं जाएगा। छोटी छोटी चीजें जो आपने इस पूरे साल में हासिल करी हैं या आपको मिली हैं, यू आर ब्लेस्ड टू हैव दोज थिंग्स, प्लीज राइट इट डाउन। जितना आप ध्यान सोच सकते हो, याद कर सकते हो, लिखिए। दूसरे कॉलम में जो चीजें रह गई हैं अकम्प्लिश करने के लिए, है ना, जो आपको स्टिल टू डू द टास्क है। सपोज करिए कि आपने कोई टारगेट बनाया था उसको अचीव करने के लिए और आप उसको नहीं कर पाए, राइट इट डाउन। इस तरह से पूरी लिस्ट आप तैयार कर लीजिए, क्या क्या घर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, बच्चों के लिए ट्यूशन नहीं दे पाए, कहीं जाना था वेकेशन पे वहां नहीं जा पाए, अपने पेरेंट्स को विजिट नहीं कर पाए। इट कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। आपके करियर में जो भी रुकावटें आ रही है, सारी चीजें आप उसके अंदर लिखोगे। जब आप इन दोनों को लिख लोगे तो ये जो है अकम्प्लिशमेंट वाला जो पेपर है, इसको फिर से पढ़िएगा और आप देखोगे कि आपने जो पाया है पूरे साल में वो कहीं ज्यादा है जो नहीं पाया है। अब हमने जो नहीं पाया है उसके ऊपर फोकस करते हैं। अब एक एक करके आप टास्क लीजिए। अब हम एक और कागज पे बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे जिसमें पहला होगा कॉलम एक टास्क। सपोज करिए कि मैं वेकेशन पे, मैंने प्रॉमिस किया था, मैं वेकेशन पे नहीं जा पाई। राइट डाउन द 3 मेन रीजंस फॉर दैट, 3 रियल रीजंस फॉर दैट, है ना, इमेजिनरी नहीं। उस वक्त मनी नहीं था, मे बी द वन रीजन। उस वक्त तबीयत नहीं ठीक थी, थर्ड थिंग। उस वक्त कुछ काम का कमिटमेंट आ गया या बुकिंग नहीं हो पाई। इट कैन बी एनीथिंग। इसमें से जो रियल रीजंस हैं जो आप कर सकते थे, मे बी मनी शायद नहीं था, है ना, शायद आप इसलिए प्लान नहीं कर पाए। तो आप, अगर आप सपोज करिए कि अगर आप स्विट्जरलैंड जाना था आपको, राइट, यू वांट टू गो टू विजिट स्विट्जरलैंड एंड यू आर नॉट एबल टू गैदर द मनी उस ट्रिप के लिए, नहीं कर पाए। तो अब आप एक छोटा सा वेकेशन प्लान करें नियर बाई, सो दैट कंप्लीट दैट टास्क। योर ब्रेन विल जस्ट व्हाट इट विल गिव यू सिग्नल कि नहीं, इसने अपना काम पूरा किया। हमारे ब्रेन की 3 ही चीजें हैं। पहला है, वो समझता ही है पेन और प्लेजर की भाषा, वो तीसरी भाषा समझता ही नहीं, उसके लिए वो डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है। और उसका थर्ड काम है सर्वाइवल, उसको सर्वाइव रहना है, किसी भी कंडीशन में सर्वाइव रहना है। तो पहली बात तो ये कि हर कोई फेलियर नहीं होता, फेलियर्स आर द जस्ट फीडबैक्स। आप उनसे फीडबैक लीजिए। आपका जो जीन है, ह्यूमन जीन, ये इतना स्टडी है, छोटे मोटे रुकावटों से ना डरने वाला नहीं है। पर आप गिव अप पहले कर देते हो, आप पहले हार जाते हो, आप निराश हो जाते हो कि पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट थी जो नहीं हो पाई, है ना। कितने सारे सुनामीज, अर्थक्वेक्स, मीटियोर शावर्स, डायनासोर्स, यानी क्या क्या नहीं आया, बट यू आर स्टिल सर्वाइविंग। योर डीएनए इज सर्वाइविंग। आप यहाँ तक पहुंचे हो, पैंडेमिक अभी गया है, स्टिल यू आर सर्वाइवर। सो आपका जीन बहुत स्टर्डी है। जब इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम झेल गया, तो अगर आपने मान लीजिए अपने जॉब में प्रमोशन नहीं हासिल किया, या आप अपने घर नहीं बना पाए, या आपने कोई टारगेट से ही आपका प्रमोशन खुद का नहीं हुआ,
तो उसमें आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है, किस वजह से नहीं हुआ, यू शुड नो दिस थिंग इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी और मेकिंग इट हार्ड फॉर योरसेल्फ, है ना। just note it down, learn from the mistakes, why this is not able to, I was not able to achieve this task। उसके लिए ही एक्सरसाइज है। तो जब आप एक एक करके सारी जो चीजें आपकी नहीं हो पाई हैं, जो गैप्स रह गए हैं, उनके ऊपर देखेंगे, स्ट्रैटेजी आप देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, यू विल कम टू नो रियल रीजंस फॉर दिस। उसके बाद हम डिग डीपर करेंगे। डिग डीपर के बाद कैसे करना है, अगेन आपको शांति से बैठ के अपने मन में क्वेश्चन पूछना, आपका सबकॉन्शियस उसका जवाब देगा। जब तक आपको क्लियर जवाब ना मिल जाए तब तक आप उससे पूछते रहेंगे और लिखते रहेंगे, पूछते रहेंगे, लिखते रहेंगे। एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट एबल टू अचीव माई टारगेट्स, सपोज, है ना, बिजनेस में या किसी में भी मैं टारगेट्स नहीं अचीव कर पाई, एंड फॉर द वर्ल्ड की नजर में मैं एक फेलियर, सपोज, राइट, दिस इज वन ऑफ द टारगेट। यू विल आस्क why I was not able to achieve this target। शांति से पूछिए to your subconsciousness, dear subconsciousness, please let me know why I was not able to achieve this target। थोड़ा देर वेट करिए, पॉज करिए, आपको अंदर से जवाब आएगा। जो सबसे पहले आपका आंसर जहन में आए, राइट इट डाउन। फिर पूछिए, उससे क्वेश्चन पूछिए, how can I achieve this target in future? Please suggest me some ways। आपका सबकॉन्शियस आपको सही चीज बताएगा। Why, how, where, how to do, किससे मदद लेनी है, कैसे करना। जब तक आपका 7 layers ऑफ पूरे why अब तक एक्सप्लोर ना कर लें, है ना, एक के साथ एक लगे हुए हैं। टाइम नहीं था तो टाइम क्यों नहीं था, एनर्जी नहीं थी तो एनर्जी क्यों नहीं थी, अगर एनर्जी नहीं थी तो क्या मैंने ऐसा किया जिससे एनर्जी ड्रेन हो गई, कहीं मेरा न्यूट्रिशन तो नहीं गड़बड़ है, अगर टाइम नहीं था तो मैंने कुछ फालतू डिस्ट्रैक्शन तो नहीं पाले हुए हैं जिसकी वजह से टाइम नहीं था। डिग डीपर, जब आप डिग डीपर करोगे तो आपको जेन्युइन रीजन समझ में आएगा, दिस इज योर फॉल्ट, दिस इज द थिंग व्हिच नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, एंड यू विल बी एबल टू इम्प्रोवाइज योर शेड्यूल, जो भी है। ये लर्निंग की तरह से आप इसको ले लीजिए कि ये फीडबैक है, एंड दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो फेल ना हुआ हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो नीचे गिरा ना हो। गिरना कोई बुरी बात नहीं है, गिर के ना उठना बहुत बुरी बात है। वहीं उसी स्टेज में विक्टिम मोड में आप रहना, वो गलत है। सो आपको ये याद रखना है कि आप एक बहुत स्टर्डी स्पीशीज हो जो बहुत सारे चैलेंजेस झेल के यहाँ तक आए हो। यू आर अ वॉरियर। सो इफ यू आर अ वॉरियर, ये तो बहुत छोटा सा चैलेंज है, अगर आपने इसको नहीं पूरा किया, यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट, यू विल एबल टू डू इट। डिटर्मिनेशन आज ही करिए। बहुत से लोग वेट लॉस के लिए पूछते हैं, वेट लॉस नहीं कर पाए, इस साल नहीं कर पाए। तो पहले तो ये है दोस्तों कि आपने डिसीजन ही नहीं लिया करने का, आपने सोचा कि मैं करूंगा, फ्यूचर में करूंगा। तो ब्रेन इज ऑल्सो रिलैक्स, करूंगा वाली स्टेज में। When you will just say that I will start, give it a specific date and time. I will start from tomorrow, 28 December 2022. I will just start my journey. Give a decision, firm decision. Hey, why नहीं? Give it decision. How should? Then उसके बाद पूछिए how. Okay, I'm going to buy a gym shoes. I'll start by running 1 kilometer or walking. Simple, है ना? Do it. Action करिए आप उसके बाद। थोड़ी थोड़ी आप बढ़िए उसके आगे, और अपना कोई एक्सपर्ट है, अगर वेट लॉस के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ एक्सपर्ट या अपना गाइड को ढूंढिए, एंड देन स्टार्ट योर जर्नी, बी इन अ कम्युनिटी जहाँ आपको सपोर्ट करे, एंड यू विल बी एबल टू अचीव इट। तो सबसे पहले डिसीजन बहुत जरूरी है, क्लियर डिसीजन दैट यू आर गोइंग टू डू इट, यू हैव टू डू इट, ओके, एंड यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाई यू वांट टू डू दिस टास्क। आप करना क्यों चाहते हो? अगर वेट लॉस की हम बात करते हैं तो अगर हम वेट लॉस करना क्यों चाहते हैं, वाई? फैशन में है? नहीं। हमें जरूरत है? मे बी यस। अगर कम हो जाएगा 20 किलो तो क्या होगा? व्हाट आर द डिटेल? उसके डिटेल में स्ट्रॉन्ग वाई बहुत जरूरी निकालिए, है ना। मे बी आई लुक मोर यंगर,
Maybe I will be more fit to take care of my family, my loved one. Maybe I will be more productive. My performance is going to increase. I'm going to beat my illness. I will be perfectly healthy and happy persons in the life. My contribution will be great if I am healthy. है ना, you will be able to. आप strong deep निकालिए, strong reason निकालिए, और जब आप निकाल लोगे, सबसे पहला आप एक्शन लेके उसको शुरू करिए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कोई रखिए, मे बी योर हस्बैंड, योर गाइड, योर मेंटर, एनीबडी, द वन हु कैन बी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शन, कि आज आपने किया कि नहीं किया। क्योंकि जब हम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं रखते हैं तो ब्रेन स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू करेगा। 2 दिन बहुत जोश में करेगा, बिकॉज आपका केमिकल हाइक पे है ना, जस्ट वांट टू डू दैट, आज ही 20 किलो अचीव कर लोगे, रिड्यूस कर लोगे, लेकिन 3-4 दिन के बाद व्हेन उसको डेली पुश नहीं मिलता, डेली मोटिवेशन नहीं मिलता, तो वो नीचे आना शुरू करता है, एंड देन प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होता है। यहाँ पे की जरूरत होती है हैप्पी कम्युनिटी की, जो आपको सपोर्ट करती है, या मेंटर की, जो आपको पुश देता है, बताता है, मोटिवेट करना है। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। दोस्तों, कोई भी चैलेंज जो आप चाहते हैं आज बनाना, जरूर लिखिए। मेक अ रेजोल्यूशन दैट यू वांट टू हैव अ नाइस हेयर स्टाइल, यू वांट टू ओन अ गुड हाउस, वट एवर जो भी है, और उसको पूरा करने के लिए स्ट्रक्चर वाइज तरीके से कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।